वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो से हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच बॉडी फ्लूइड इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए किस बॉडी फ्लूइड का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए ओनली ब्लड, ऑप्शन बी ओनली लिम्फ, ऑप्शन सी ब्लड एंड लिम्फ, ऑप्शन डी लिम्फ एंड वाटर। इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्लड एंड लिम्फ। हायर ऑर्गेनिज्म में सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड और लिम्फ इन दोनों का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ऑप्शन ए 55% प्लाज्मा एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ऑप्शन बी 50% प्लाज्मा and 50% formed elements, option C 45% plasma and 55% formed elements, option D 60% plasma and 40% formed elements। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये 55% प्लाज्मा और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड का सेलुलर कंपोनेंट होता है और इन्हें ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। ये ब्लड सेल्स प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहता है और ये 3 टाइप के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स या इराथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ब्लड 55% प्लाज्मा और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। प्लाज्मा का कितना प्रतिशत पानी है? ऑप्शन ए 60-65%, ऑप्शन बी 75-78%, ऑप्शन सी 80-82%, ऑप्शन डी 90-92%। इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्लाज्मा का 90 से 92% पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन। इनमें से कौन सा प्रोटीन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन ए फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी एल्बुमिन, ऑप्शन डी हेमोग्लोबिन। इनमें से फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, लेकिन हेमोग्लोबिन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है क्योंकि हेमोग्लोबिन प्लाज्मा में नहीं रहता है। ये रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट रहता है और ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, हेमोग्लोबिन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ब्लड कोआगुलेशन। इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड कोआगुलेशन में इन्वॉल्व रहता है? ऑप्शन ए फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। का आंसर है ऑप्शन ए फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ब्लड कोआगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज। ऑप्शन ए फ्लूइड, ऑप्शन बी लिम्फ, ऑप्शन सी सीरम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। का आंसर है ऑप्शन सी सीरम। अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो सीरम बच जाता है, यानी सीरम एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड क्लॉट होने के बाद भी लिक्विड के फॉर्म में बचा रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोब्यूलिन कंटेन्ड इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन। ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन मेनली किस फंक्शन में इन्वॉल्व रहता है? ऑप्शन ए ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ऑप्शन बी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ऑप्शन सी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। इसका आंसर है ऑप्शन बी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। ग्लोब्यूलिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है और ये मेनली बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। इनमें से कौन ब्लड प्लाज्मा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी फैक्टर्स फॉर कोआगुलेशन,
ऑप्शन डी मिनरल। का आंसर है ऑप्शन बी प्लेटलेट ब्लड प्लाज्मा का कंपोनेंट नहीं है। प्लेटलेट ब्लड सेल का कंपोनेंट है। ब्लड प्लाज्मा मेनली मिनरल, प्रोटीन, हार्मोन, न्यूट्रिएंट्स और कोआगुलेशन के फैक्टर्स यानी ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड? इनमें से कौन ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन डी एराइथ्रोसाइट। इसका आंसर है ऑप्शन डी ग्लोब्यूलिन ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं है। ये ब्लड प्लाज्मा का एक प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following will not coagulate if one drop of each of them is placed separately on different slides? अगर नीचे दिए हुए सैंपल के एक एक ड्रॉप को डिफरेंट स्लाइड्स पर अलग अलग रखा जाएगा तो कौन सा सैंपल कोआगुलेट नहीं होगा यानी नहीं जमेगा? ऑप्शन ए ब्लड प्लाज्मा, ऑप्शन बी होल ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी ब्लड सीरम, ऑप्शन डी सैंपल फ्रॉम द थोरैसिक डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। का आंसर है ऑप्शन सी ब्लड सीरम। ब्लड क्लॉटिंग के बाद भी ब्लड सीरम जमता नहीं है, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग के बाद सीरम को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा ब्लड से अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following is correct? ऑप्शन ए lymph equal to RBC plus WBC plus plasma, ऑप्शन बी blood equal to RBC plus WBC plus platelets plus plasma, ऑप्शन सी सीरम इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन डी प्लाज्मा इक्वल टू लिम्फोसाइट्स प्लस ब्लड। का आंसर है ऑप्शन बी। ब्लड मेनली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट और प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ब्लड इज? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन सी एराइथ्रोसाइट्स, ऑप्शन डी फाइब्रिनोजेन। का आंसर है ऑप्शन सी एराइथ्रोसाइट। ब्लड में सबसे ज्यादा सेल एराइथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? ऑप्शन ए 120 आवर्स, ऑप्शन बी 120 डेज, ऑप्शन सी 100 आवर्स, ऑप्शन डी 100 डेज। का आंसर है ऑप्शन बी। रेड ब्लड सेल का एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन? सीरम ब्लड से कैसे अलग है? ऑप्शन ए लैकिंग प्लाज्मा, ऑप्शन बी लैकिंग प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी लैकिंग एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट रहता है लेकिन सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इराथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स इन? इराथ्रोपोएसिस का प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए रेड बोन मैरो, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी स्प्लीन। इराथ्रोपोएसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा रेड ब्लड सेल यानी इराथ्रोसाइट प्रोड्यूस होता है। बच्चे के जन्म के पहले ही इराथ्रोपोएसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसे फीटल इराथ्रोपोएसिस कहा जाता है। फीटल इराथ्रोपोएसिस का प्रोसेस योक सैक में स्टार्ट होता है। के बाद ये प्रोसेस लीवर और स्प्लीन में होता है, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद यानी आफ्टर बर्थ इराथ्रोपोएसिस का प्रोसेस बोन मैरो में होता है। यानी अगर पूछा जाए कि फीटल इराथ्रोपोएसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, कहाँ स्टार्ट होता है, जिसका आंसर होगा योक सैक या लीवर और स्प्लीन में। लेकिन अगर पूछा जाए कि बच्चे के जन्म के बाद यानी एडल्ट ह्यूमन बीइंग में इराथ्रोपोएसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, इसका आंसर होगा बोन मैरो। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इराथ्रोपोएसिस का प्रोसेस रेड बोन मैरो में स्टार्ट होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।